आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, हमारा डिस्काउंट का रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए जो है स्टार्ट हुआ है क्लास। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं और कंप्लीट क्लास करने वाले हैं एक ही क्लास में, वन शार्ट में, और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। जैसा कि आपने पीछे सारे क्लास देखे, अलग अलग जो है हमने टॉपिक पर किए हैं, उससे भी बेहतरीन क्लास है ये। और काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके आने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी और आने वाले ग्रुप डी एग्जामिनेशन में। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, ये बताना है हमको। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, समझिएगा बहुत अच्छे से। सवाल बहुत नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शन की बात करें तो 1/5, और 5% का फ्रैक्शन की बात करें तो हो जाता है हमारा 1/20 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। तो एक बात समझिए, ये 5 से कितना हो गया, वृद्धि हो गया 6 हो गया, और यहाँ 20 से 19 बचा, और यहाँ 20 से कितना बचा, 19 बचा। इतना ये आया हमारा, नहीं आया। अब देख लेते हैं भैया कि भैया विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक हुआ है, ये बताना है कितने परसेंट। तो यहाँ 3 बचा और यहाँ बचा हमारा 10, 2 से काट लिया, नहीं काट लिया। अब देखो 20 पंचे 100 दसावन 1000 होता है, नहीं होता है, इतना हो जाएगा। और यहाँ 19 कितना होता है, 361 होता है, और 3 1 कम 3, 3 6 18, और 3 3 9 1 10, और ये हटाया 0.1 दर्जे बार लगा, तो बढ़ा कितना भैया, 8.3% बढ़ा भैया। कितना बढ़ा, 8.3% बढ़ा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी वैसे है, क्रमिक छूट समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, बहुत जबरदस्त है। 10% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/10, सबको पता है। तो 10 का कितना बचेगा, 9 बचेगा। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20 होता है, तो 20 का कितना, 17 बचने वाला है यहाँ पर। और 20% का 1/5 अभी बताया, 5 का बचेगा, 4 बचेगा। इतना हमें समझ में आई बात, ठीक है। अब ये काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 25, और 10 से गुणा कराएंगे 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250। 17 नामा 153 हो जाएगा। और ये हमारा कितना देख लिए, कितना कम हो गया, कितना डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट देखेंगे, यहाँ बचा हमारे पास 7, और यहाँ भैया 9 5 14, और यहाँ पर इतना आया गुणे 100 बटे कितना, 250 हो गया। ठीक है, ये 50 दूना 100, और 50 से काटेंगे, 50 पंचे 250 होता है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक कितना 19 बटे 5, 5 3 15 बचा हमारे पास कितना, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो 3 वाले ऑप्शन 2 हैं, ये खत्म, ये खत्म भैया। 5 3 15 हमारे पास बचा कितना, 4, 5 8 40, और 5 8 40, तो कह सकते हैं 38 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा भैया, समझिएगा। एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपए और उसके सूची पर 15% की छूट दी जाती है। जो सूची मूल्य है उस पर 15% की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। तो शुद्ध बिक्री मूल्य को 887.4 रुपए लगने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान करनी होगी, ये बताना है भैया। बढ़िया सवाल है, बढ़िया से हम लोग बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। अच्छा, 15% की छूट हो जाए अगर, तो छूट हो जाएगी जब 15% की इस पर, तो एक्चुअल में 1200 का 15% छूट हो जाएगी, 85 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये हो गया, नहीं हो गया। और डिस्काउंट हमको चाहिए, कितना डिस्काउंट चाहिए, 100 माइनस x डिस्काउंट चाहिए। और तब हमारा बनेगा कितना रुपया, तब बनने वाला है हमारा कितना, 88
7.4 बनने वाला है। इतनी बात समझ में आई है। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 17 पचे 85, 20 पंचे 100 खटने वाला है। ठीक है, देखिएगा भैया 17 से काटेंगे तो 17 पचे 85 का 5 हासिल बचा हमारे पास, कितना यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, 17 दूनी 34 और फिर कितना बचा 34, 3 37, फिर 17 दूनी 34, इतना कट के आ जाएगा हमारा। ये इधर चला जाएगा, इधर हम लोग जब गुणा कराएंगे इसकी तो यहाँ पर हो जाएगा 52.2 इंटू 20 और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 12 इंटू 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को, इतना समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट हटाया, जीरो कट गया, या 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 से कट गया यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पर 5 2 से और कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे जब तो यहाँ 2 3 6 बचेगा और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, इतना आ गया 261। यहाँ पर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 3x, ये घटेगा इसमें से तो यहाँ 300, ये बचाएगा 300 माइनस 261 और जब घटाएंगे इसमें से तो बचा कितना हमारे पास 9 बचा। यहाँ पर भैया 3 बचा और बटे में कितना 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया यहाँ, और 3 आ गया तो मतलब 13 तिया 39 होता है, तो 13% आ जाएगा हमारा x की वैल्यू आएगी। कुछ इस टाइप से हमारा सवाल बनेगा। ये आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतरीन है, देखिएगा समझिएगा भैया। कह रहा है कि 4 दुकानदार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर एक जो है कुकर का अंकित मूल्य समान है, चारों की जगह अंकित मूल्य समान है, और कह रहा है कि फर्स्ट दुकानदार जो है, पहला दुकानदार जो कुकर के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूटें देता है, दूसरा दुकानदार 18%, 17% की क्रमिक 2 छूटें देता है, और तीसरा दुकानदार हमें 25%, 10% की क्रमिक छूटें देता है, और जो है चौथा दुकानदार 10%, 15%, 5% की क्रमिक छूटें देता है। तो जो है कह सकते हैं कि सबसे कम मूल्य पर कुकर कहाँ बेच रही है, मतलब सबसे कम मूल्य पर कुकर जो है कहाँ पर बेचा जा रहा है, ये बताना, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल इसके डिस्काउंट की बात करें तो ये हम सक्सेसिव से बनाएंगे तो ये बनेगा पूरा 35 माइनस 35, फर्स्ट का निकाल ले और इसका 15 दूनी 30, 300 प्लस कितना 3 हो जाएगा, तो कह सकते हैं ये 32% का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट वाले को। ठीक है, 32% का डिस्काउंट मिला फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले को देखते हैं भैया, ये 8 7 15, ये भी 35 माइनस का हो जाएगा, 17 ठीक 126 हो जाएगा, तो 126 का हमारा 6 बचा और बचा कितना 12 बचा है। 17 एकम 17 12 कितना होता है, 17 12 होता है 29, तो 29 यहाँ पर लिख लिया जाएगा। 2 दर्जे बाद पॉइंट, ये प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा इससे। अच्छा ये घटेगा तो यहाँ 0 0 दे देगा, यहाँ बचेगा 0, 4 पॉइंट कितना 2, मतलब 3 घटा दो यहाँ पर, तो 32 पॉइंट कितना इतना समथिंग बचने वाला है। तो मतलब सेकंड ग्राहक जो है, सेकंड वाला थोड़ा सा जो है अधिक इससे जो है बेनिफिट कर रहा है। ठीक है, इसका देखते हैं तो ये 25 10 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये थर्ड दुकानदार की बात कर रहे हैं हम, 35 हो जाएगा। और इसका देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं 25 चक्कू 100 और 10 का कह सकते हैं कि ये 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, माइनस क्या प्लस 2.5, 2.5 आएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर 32 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। आगे अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले की बात करते हैं तो फोर्थ वाला -35, इसका भी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सारे जो है, अब देखो इसमें 3 है, 3 पद है, तो 3 पद है तो 2 का सक्सेसिव निकाला जाएगा पहले और इसका अलग से निकाला जाएगा। तो 35 यहाँ पर हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा और 225 माइनस क्या है और प्लस 225, 2.25 बचेगा, 2.25 बचेगा। तो यहाँ पर घटेगा
तो बचेगा हमारा कितना 28 पॉइंट को समथिंग बचेगा, कह सकते हैं 27 पॉइंट कितना बचेगा 75 बचेगा। और ये 5% से भी करेंगे तो यहाँ पर 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, 7 5 12 हो गया। तो माइनस कह सकते हैं यहाँ पर 32 पॉइंट कितना 7 5 ये आया है। और यहाँ भी माइनस है तो ये फिर कुछ और घटेगा यहाँ, तो ये इन सबसे लेस देन आएगा, सबसे कम आएगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट थर्ड वाला मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला सवाल हमारा बहुत ज़बरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। एक निश्चित मूल्य पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पर और 20% की 2 क्रमिक छूटें देने के बाद जो है कह सकते हैं विक्रय मूल्य का अंतर कितना 25 रुपये आता है। ठीक है, एक बात मान लें कि हमारा अंकित मूल्य 100 रुपये था, 32% की छूट दे दी। अब भैया देखो 32% की छूट हो जाएगी तो बिकेगा कितने का 68 रुपये का बिकेगा भैया। लेकिन यहाँ पर क्रमिक 20% की 2 छूटें देते हैं, तो 20% की 2 क्रमिक छूटें हैं, तो इसका सक्सेसिव अगर बात करें तो टोटल छूट कितनी मिलने वाली 20 20 40%। और यहाँ पर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, मतलब 36% की छूट मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है 36% की छूट मिलने वाली है, ना कि 20 20 40 की छूट मिलने वाली है। तो 100 रुपये का था 36 की यहाँ पर छूट मिल गई। तो 36 का डिस्काउंट जब यहाँ पर मिला, बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पर, तब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा मूल्य कितना बचा है यहाँ पर, तो बता दें 64। तो यहाँ पर 4 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 25 रुपया है, 25 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 25/4 हो गया। तो वास्तविक बिल क्या था, तो 100 रुपये था, तो 100 है, 25 चक्कू 100 और 25 25 हम 625 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त सवाल होने वाला है। ठीक है, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है, 2 क्रमिक छूटों के बाद ग्राहक को कितना मिलता है 150 रुपया जो है में खरीदता है। यदि 10% की छूट है तो भैया दूसरी छूट प्रतिशत दशमलव में ज्ञात करनी है हमको, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। एक बात बताओ, अच्छा 200 रुपये पर अगर 10% डिस्काउंट दे दिया जाए तो कितना रुपया डिस्काउंट होगा, तो बताएंगे 20 रुपया डिस्काउंट होगा, मतलब 180 रुपये की होगी वस्तु और बेच रहे हैं 150 की। भैया यहाँ से देखो छूट कितनी मिल गई 30 रुपया छूट मिली, 30 गुणे 100 बटे कितना 180 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 छाक 18, देखिएगा 3 छाक 18 हो गया और यहाँ ये 50 हो गया, ये हो गया 3, 16 सही 0.66% आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है डी है। इस सवाल को इतनी ज़बरदस्त तरीके से, और इससे पहले जो सवाल लगाया था वो भी इस मेथड से लगाया जा सकता है। ठीक है, जो लॉन्ग से लगवाया था आपको। ठीक है, देखिएगा भैया सारे मेथड आपको बताएंगे, एक एक करके हर एक मेथड बताएंगे। एक कार का अंकित मूल्य 50,000 है। एक योजना के तहत वह 10% और 8% की क्रमिक छूट पर जो है क्या है दी जा सकती है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट जो है ज्ञात कीजिए। टोटल छूट एक्चुअल में है कितनी ये बताना है हमको। अच्छा 10 8 18% ये हो गया और यहाँ पर 10 8 80, 10 8 कितना 80 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 8 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.80 यहाँ पर हट जाएगा। और तो 1 रुपया पूरा 17 पॉइंट कितना 2 इतना छूट मिल रही है। तो ये छूट 50,000 में निकाल दीजिए। 50,000 हमारे पास कितना है 50,000 नहीं 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 लाख रुपया हो गया। ठीक है, देखिएगा भैया बटे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 और यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0 और ख़त्म हो गए। तो अब देखो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 2 0 पहले से थे, 5 दूना 10 का हो गया, 5 सते 35 हो गया, 35
5 सत्ते 35 हो गया, 35 और 1 36 हो गया, ठीक है। और 5 और 3 कितना हो गया भैया, 8 हो गया। कह सकते हैं 86,000 की छूट होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, 1% भी सारे सवाल बनते चलेंगे। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली प्रथम छूट A% है और दूसरी छूट B% है, तो समतुल्य में जो है इसकी प्रतिशत छूट क्या लिखेगी, तो सिंपल सा लिख देना है -A - B, ठीक है भैया, -A - B। आप समझिए +A × B/100, समझते रहिएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये माइनस से क्या कर दो, पूरे फंक्शन को माइनस से गुणा कर दो, तो +B हो जाएगा -A × B/, क्या हो जाएगा 100। ये वाला आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ये वाला आंसर है हमारा, तो ये वाला आंसर है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त तरीके से बनाएंगे इसको। कह रहा है 30%, 20%, 10% की 3 क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट क्या होगी। भैया 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है, तो यहाँ 10 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका 1/5 होता है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका 10 का 9 हो जाएगा। इतना आया नहीं आया, बहुत आराम से आया, ठीक है। तो इसको काटेंगे 4 से, तो ये जो है एक बार इससे काट जाएंगे, 2 से 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा और ये 9 सती 63 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो कह सकते हैं यहाँ पर हमारा बचा कितना है, तो 125 से 63 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर बचा हमारा 2 और यहाँ पर 6 6 12, 6 बचा इंटू 100 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 छंग कितना, 24 हो जाएगा। और बटे 5, 5 चक्कू 20, 5 नाम 45, बचा कितना हमारे पास भैया 49 से एक ही ऑप्शन है, 49.6% हो जाएगा। बस यही आंसर आ जाएगा हमारा। इतने जबरदस्त तरीके से बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है। 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपए की जो टाई है वो 90 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। दूसरा परसेंट 9% है। अच्छा एक बात बताओ, 120 में अगर 9% की छूट दे दी जाए, भाई 9% की छूट दे दी जाए, तो 9% की छूट दी जाएगी। आप एक बात समझो, तो हमारा बचेगा कितना, 108 पॉइंट कितना बचेगा, तो 12 नामा 108, इतना ही बचा, 12 नामा 108। और उधर कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। इतना ही बचेगा, क्योंकि आप करके देख लीजिए, क्योंकि 91 है तो 120 गुणे 91/100 करेंगे, तो ये 0 से ये 0 है, 12 1 कम 12 हो गया, 12 नामा 108 हो गया। और 108 सॉरी 12 1 कम 12 तो 109 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे कितना, 109.2। इतना आ गया, नहीं आ गया। अब 90 रुपए में उपलब्ध है, तो 90 यहाँ पर हो जाएगा। देखो भैया कितने का अंतर आ रहा है, 19.2 गुणे 100 बटे कितना, 109.2 पर छूट मिली है, ठीक है। बढ़िया सा सवाल है, आराम से बनाएंगे। ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हट गया, यहाँ हो गया हमारे पास 92 के आगे 2 0 और यहाँ पर 10,902 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 1,902 है, तो यहाँ पर एक बार जाएगा पहले, तो एक बार गया, तो एक बार एक ही ऑप्शन है, तो 17.58%, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त तरीके से बनाना है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भैया, 2850 रुपया है, छूट दी जाती है 21%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बढ़िया सवाल है। तो 2850 गुणे 21% की छूट हो गई, तो भैया 79/100 हो गया, नहीं हो गया। अब कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ और सिर्फ आपको गुणा करानी है और कुछ नहीं कराना। 0 से 0 कट गया, गुणा करा के एक दर्जे बाद पॉइंट आ जाएगा। तो गुणा आएगी कितनी, देखिएगा भैया, तो हमारी गुणा आ जाएगी 2251 और 5
5 इतना आ जाएगा बटे 10, ये काटेंगे तो एक दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2251.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत मस्त सवाल है। एक सेल के दौरान जो है क्या कह रहा है, एक टीवी जो है दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प जो है प्रदान करता है। किसी जो है वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में जो है इनमें से कौन सा जो है विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव जो है मूल्य प्रदान करता है। मालिक के बारे में बता रहा, दुकान के बारे में बता रहा, मतलब कम से सबसे कम छूट किसमें होगी। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे कम छूट होने वाली संभावना किस में है, तो ये 40 हो गया, 40 और माइनस सक्सेसिव से इसको निकालें, ए वाला देखते हैं 40 हो गया नहीं हो गया, और इसको अगर इसमें से क्या कर दें, ये 25 और 5 तियां 15 2 17 यहाँ पर घटा दिया जाए, 2 पॉइंट कितना 2 रुपया घटा दिया जाए तो 38.25 बचेगा इसका। तो दुकानदार को भैया इतना छूट देना पड़ेगा। दूसरे में अगर बात करें तो 40 हो गया, 40 माइनस कितना है 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। पॉइंट कितने 2 दर्जे बाद है, तो इसमें से पूरा 4 रुपया घटेगा, तो 4 होगा तो 36, 4 होगा तो कितना 36 होगा भैया, 36 समझो बात को, 36 और यहाँ पर 2.5 इतना परसेंट का छूट देना पड़ेगा। इसमें भैया देखो 40 माइनस 3 पूरा करना पड़ेगा, तो 37% का छूट देना पड़ेगा यहाँ पर देखो भैया 40 माइनस 4, तो यहाँ पर पूरा 36% का छूट देना पड़ेगा। तो मालिक के लिए सबसे कम छूट कहाँ पर है भैया, यहाँ पर सबसे कम छूट है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, बस ज़्यादा टेंशन लेनी है नहीं भैया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, तो उसे जो है 28,473 रुपये अदा किए, तो अंकित मूल्य क्या होगा 28,473 गुणे 100 बटे कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% की छूट है। 25 तियां 75, 25 चक्कू 100, ये काटेंगे भैया, तो ये काटेंगे 3 नाम 27, 3 चक्कू 12, फिर 3 नाम 27, 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ भैया करा देंगे गुणा, तो 4 एकम 4, तो भैया 6 वाले सारे निगलेक्ट हो जाएंगे, 6 वाले सारे खत्म हो जाएंगे। 4 नाम 36 का 6, अब देखो भैया 4 नाम 36 का कितना हो जाएगा 6, और 6 किसमें इसमें है, तो इस प्रकार ये 94 वाला तो ये भी नहीं काम करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। गुणा कराने की आवश्यकता है नहीं आपको, ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ये है अंकित मूल्य। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, भैया विक्रय मूल्य जो है 3 गुने के बराबर है, यदि छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो प्रदान की गई जो है छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट से 3 गुने के बराबर है, विक्रय मूल्य 3 गुने के बराबर है, यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि भैया हमारा जो क्रय मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य मान के चलते हैं, हमारा जो सी जो है छूट हमारी डिस्काउंट मान के चलते 100 रुपया है, तो कह रहा है डिस्काउंट 100 रुपया है, तो इस प्रकार जो है कह सकते हैं छूट के बराबर 3 गुने के बराबर विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी कितनी 300 रुपए हो जाएगी। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के कितने हैं 3 गुने के बराबर है, तो 300 रुपए हो जाएगा। ये बात समझ में आई। यदि छूट प्रतिशत क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत के क्या है बराबर है, तो
प्रदान की गई छूट क्या होगी और क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिएगा बढ़िया जबरदस्त सवाल है, बहुत अच्छे से हम लोग बनाएंगे भैया। तो अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है इतना है, छूट इतना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना हो जाएगा। तो हम कह देते हैं अंकित मूल्य जो है, जो हमारा अंकित मूल्य है एमआरपी कहते हैं, एमआरपी कहते हैं कितना 400 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस मिला करके क्या होता है अंकित मूल्य होता है। और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो कहते कि भैया ये डिस्काउंट कितना परसेंट हो जाएगा, तो कहेंगे 100 गुणे कितना 100 बटे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 0 0 कट गया, 25 चक्कू 100, 25% का डिस्काउंट है तो प्रॉफिट भी तो 25% होगा, क्योंकि ये कह रहा है यहाँ पर नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं सेलिंग जो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालेंगे तो 300 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 25 पंचे 125 और 25 चक्को 100, यहाँ 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 रुपया हमारा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो हमें छूट कितनी थी हमारी 100 रुपया, छूट डिस्काउंट 100 रुपये था, और हमारा जो है सीपी कितना है क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य कितना 240 रुपया। तो इसमें पूछ रहा रेशियो क्या होगा, तो ये और ये कट गया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, इस प्रकार 5:12 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस टाइप से हम सवाल क्या है नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो एक बात बताइएगा, एमआरपी हमको निकालना है मार्केट प्राइस, तो 360 रुपया हमारा क्या है सीपी दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। अब 25% लाभ चाहिए और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलता है, ठीक है। डिस्काउंट तो ये हो जाएगा 125 और ये डिस्काउंट हमारा कितना है 90 हो जाएगा। तो हमारी निकल के आएगी एमआरपी निकल के आएगी, ये काट देंगे, 9 चौक 36 काट देंगे, यहाँ 25 चक्कू 100 चक्कू 500 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 500 रुपया अंकित किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा जो है कह सकते हैं कि हमारा जो है 25% का लाभ मिलेगा 10% छूट देने के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट के बाद उसे जो है यदि अंकित मूल्य कितना है 12,000 था तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, किस रुपए में खरीदा है ये बताना हमको है, ठीक है। तो क्या कर देंगे 12,000 गुणे, देखो इसमें डिस्काउंट 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 1 का छूट मिला 3/4 लिख सकते हैं यहाँ पर। 15% का फ्रैक्शन होता है भैया 3, तो यहाँ पर समझो 3 बटा कितना होता है 3/20 होता है भैया, 3/20 होगा तो हमें छूट मिली 17 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। आराम से काट लेंगे इसको, 4 तियां 12 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा पूरा, यहाँ पर पूरा कट जाएगा, 0 से 0 काट लिया और ये काटा तो 150 आ गया, 150 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा 15 तियां 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और गुणे 17 पचे 85 का 5 हो जाएगा, हासिल बचा कितना बचा 8 हो गया। 17 चक्कू 68 और 68 8 कितना हो जाता है 76 हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं हम खरीद सकते हैं कितना 7650 रुपए में खरीद सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल 1% की हेडक नहीं लेनी है। अगला सवाल देखिएगा, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत जो है अधिक अंकित करना होगा। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया। तो हम क्या कह सकते हैं, अब देखो छूट किस पर मिलती है, हमेशा एमआरपी पर छूट मिलती है। हम कह दें भैया हमारा एमआरपी जो था, एमआरपी कितना था 100 रुपया था, तो छूट मिली तो सेलिंग प्राइस निकल के आया 5% छूट मिली तो 95 रुपया सेलिंग प्राइस आया। 10% लाभ है तो सीपी ज्ञात करो ना। तो सबसे पहले सीपी ज्ञात करने के लिए हमने 95 गुणे 100 बटा क्या हुआ 110, ये कट गया तो हम कह सकते हैं 950/11 सीपी आया।
अब हम देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में कितना अंकित करना चाहिए, कितना परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए। तो यहां से देखो, ये हो गया 1100, ये कितना हो गया 1100 हो गया, और 11 में से 950 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा कितना 150 बचेगा। ठीक है, 1100 से 950 जाएगा तो 150 बचेगा। 150 बटे 11 गुणे कितना हो जाएगा 100, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे 55, 950 बटे 11 हो जाएगा। ये सीपी है। अब प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा, यहाँ से 11 11 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 19 पंचे 95, तो 300 बटा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तब सब बटे में 19 है सबके। अब ऐसे तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो 19 एकम 19 बचा हमारे पास कितना 11 हो गया, कितना 110 हो गया, कितना हो गया 110 हो गया भैया। अब देखो 19 तियाँ 57, 19 पंचे 95 होता है, 19 पंचे 95 होता है, और 19 छक्का कितना होता है 114 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 19 पंचे 95 बचा हमारे पास, जब 95 घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर बचा 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 19। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे भैया बढ़िया से। अगला सवाल है हमारा, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद क्या है 5225 रुपए में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या होगा भैया। अंकित मूल्य निकालना है, ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, आराम से निकाल लेंगे। 5225 गुणे 100 और बटे क्या होगा, छूट है डिस्काउंट है, ये 95 हो गया भैया। हो गया नहीं हो गया, 5 से काटो भैया, 20 पंचे 100 और 19 पंचे 95 कट गया। 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38, क्यों 19 तियाँ 57 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, तो बचा है, तो बचा यहाँ पर कितना 14 हो गया। 19 सती 133 बचा हमारे पास 9, और बचा यहाँ पर कितना हो गया, अब 95 हो गया। 19 पंचे 95, ये कट जाएगा 19 से पूरा पूरा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 सते 14 1 15 और 2 चक्कू 8 1 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कह सकते हैं हमारा कितना, ऑप्शन नंबर बी 5500 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा भैया। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बता रहा है भैया। तो हमने कह दिया कि 12 जो सीपी है वो हमारे 9 एसपी के बराबर है। तो 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। आगे देखते हैं भैया। 10 संतरों को प्रदान की गई छूट 5 संतरों के जो है प्राप्त लाभ के बराबर है। ठीक है, तो भैया डिस्काउंट 10 संतरों का डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट 5 संतरों के प्रॉफिट के बराबर है। तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो डिस्काउंट अपान जो है प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा एक बात बताइए, आराम से देखिएगा, या अगर हम क्या कर दें, इसके बीच प्रॉफिट 2 है, यहाँ पर तो प्रॉफिट 1 है, तो 2 बना लो, यहाँ से 2 से गुणा करा दो, यहाँ 2 से गुणा करा दो, तो यहाँ बन जाएगा 6/8। देखो प्रॉफिट 2 का आया, 2 प्रॉफिट है, डिस्काउंट हमारे पास कितना है 1 डिस्काउंट है, और ये छूट प्रतिशत में बतानी है हमको। छूट किस में बतानी है, परसेंटेज में बतानी है, एक्चुअल में दशमलव के 2 दर्जे तक। अच्छा छूट किस पर लगती है हमेशा, छूट हमेशा लगती है किस पर, डिस्काउंट हमेशा लगता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य बनाने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्योंकि रेशियो हमने क्रिएट कर लिया, 2 यहाँ समान कर लिया। ठीक है, अब देखो भैया, तो 8 1 9 अंकित मूल्य हो जाएगा, और 1 रुपया हमारा क्या है, 1 रुपया डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज आ गया हमारा, ये आया डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये निकला, तो ये आ जाएगा 11 नाम 99, 1/9% आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया 11 सही 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल 1% हेडक नहीं लेनी है, क्योंकि सारे सवाल बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं आपके।
एक दुकानदार वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। भैया 20% अधिक मूल्य अंकित करता है बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीपी अगर 100 रुपया है तो भैया अंकित मूल्य जो है एमआरपी के तय करेगा 120 रुपया। ठीक है, 20% अधिक अंकित कर दिया। इसके बाद वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो वो छूट एक्चुअल में क्या है ये बताना है। तो एक बात बताओ, 8% जो लाभ मिलता है हमेशा वो सेलिंग प्राइस पर मिलता है। अगर प्रॉफिट कमाई जाए 8% का तो वो किस पर होगा, 108 की बिकेगी, नहीं बिकेगी। छूट कितने की दी भैया, छूट कितने की दी बताओ, छूट दी भैया 12 रुपए की। 12 गुणे 100 बटे कितना, 120 हो जाएगा। ये कट गया, ये जीरो कट गया, 10% की छूट आ गई। इस टाइप से ये स्मार्ट अप्रोच है। ऐसे हम विधिवत तरीके से सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा समझिएगा। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपए है और उसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है, फिर उसे 10% बढ़ाया जाता है। अच्छा, 9,000 का हम क्या करेंगे, 80% बचेगा हमारा, छूट हो गई ना 20% गुणे 100, और यहाँ पर कितना 10% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 110 हो गया। इतना मूल्य हमने तय कर डाला है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म है। 11 अट्ठी या 9 अट्ठी 72, 72 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है एक जीरो भी है तो यहाँ जीरो लगा देंगे और इंटू 11 हो जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 सती 77 और 2 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो 7920 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इस टाइप से मस्त तरीके से सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि राहुल ने 25% की छूट पर एक जो है स्वेटर खरीदा है, 25% की छूट पर खरीदा और 200 रुपए की बचत की है। तो छूट दी गई जो है, पहले स्वेटर का कीमत क्या थी ये बताना है कि पहले स्वेटर, छूट दी गई जाने से पहले स्वेटर की कीमत मतलब अंकित मूल्य पूछ रहा है भैया, समझते रहिएगा सारी बातें। एक बात बताओ, 225% बराबर 200 रुपए की बचत है। 25 अट्ठे 200 मतलब 1% बराबर 8 आया है। तो स्वेटर की जो कीमत होती है वो 100% मतलब 800 रुपए होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सवाल बनाएंगे, बिल्कुल यहाँ आके हेडक की जरूरत नहीं है, यहाँ मैथ 100% होगी आपसे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। यदि किसी बिल की राशि 10% कमी हो जाती है, बिल की राशि में 10% कम हो जाए तो क्या है, 279 का भुगतान किया जो है गया है। तो मूल बिल क्या था, तो 90% हमारा भुगतान किया गया है, वो 279 के बराबर है। 9 एक कम 9 तिया 27, अब पूरा पूरा कट गया, 9 एक कम 9, कह सकते हैं 1% बराबर हो जाएगा 31/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 बचा है। होगा नहीं होगा, तो हमारा मूल भुगतान 100% होता है, इंटू 100 कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा। 310 रुपया मूल भुगतान था, वो छूट मिल के उसे 279 जो है पे करना पड़ा था। बात समझ में आई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। एक मशीन का मूल्य जो है कितना है, 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, 1,62,000 रुपया दे रखा है, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो पूर्व में मूल्य है वो हमारा क्या है, 10 है, और वर्तमान में जो ह्रास हो रहा है तो वो 9 हो रहा है, घट जा रहा है। नहीं, तो 2 साल में इतना बचा नहीं बचा। देखो भैया,
तो ये कह सकते हैं हम, ये 10×100, ये कह सकते हैं 81, और लास्ट वाला मूल्य यही है, लास्ट जो है वैल्यू यही है, लास्ट वैल्यू ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी नहीं थी, तो 81 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है, 1,62,000 है। तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो 2000 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2000 आया। तो हमारे पास कितने थे, पहले 100 यूनिट थे स्टार्टिंग का मूल्य, तो यहाँ 100 से क्या कर देंगे, 2000 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर 2 से जब गुणा कराएंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा 2 लाख रुपया। कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बढ़िया तरीके से सारे सवाल बनाने हैं आपको, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है यदि एक बाइक का अंकित मूल्य जो है 75,200 रुपए है। देखो एमआरपी दे रखी है, ठीक है, कितना, 75,200 रुपए दे रखी है। तो दर्शन को जो है कंपनी की से नगद में जो है बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। 5% की छूट मिलती है नगद पर, तो बता दीजिए 5%, तो 95 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करानी है, गुणा करानी है। तो गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 71,440 रुपया आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे भैया। बढ़िया सवाल है, देखिएगा और समझिएगा। एक दुकानदार क्या कह रहा है, एमआरपी 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% अतिरिक्त छूट लेकर के एक जो है सूटकेस खरीदता है। कह रहा है कि अतिरिक्त छूट लेता है जोगिंदर 20% की, तब सूटकेस खरीदता है। एमआरपी जो है 1200 रुपए है, तो जोगिंदर द्वारा जो है क्या है, सूटकेस के भुगतान में किए गए जो है खरीद मूल्य क्या होगा, कितना रुपया उसको दिया है, कितने का खरीदा ये बताना है। तो 1200, और देखो पहले 20% की छूट मिली, तो वो कह सकते हैं कि भैया 20×5 मतलब 4/5 हो जाएगा। दोबारा 20% की छूट मिली तो 4/5 हो जाएगा। ये भैया हो गया 25, 25 8 200, 25 चक्कू 100 होता, बचा 20, कितना बचा, 20 बचा, हो गया 25 8 200 हो गया, कट गया पूरा पूरा। ये हो गया 16, 16 8 128, 16 8 128, बचा कितना, 12, 16 चक्कू 64 और 12 जोड़ेंगे तो 64 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 7। इस प्रकार कह सकते हैं 768 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मस्त तरीके से बनाएंगे। कितना भी बड़ा सवाल हो, बहुत नॉर्मल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की क्या होता है, अवमूल्यन, मतलब कमी होती है, बढ़ता नहीं है, कमी होती है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य जो है कितना, 4,80,000 जो है हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब 20% का फ्रैक्शन सबको पता है, 1 बटा कितना होता है, 5, 5 का 4 हो गया और 5 का 4 हो गया। तो कह सकते हैं 4 चक्कू 16 यूनिट बराबर हमारे पास 4,80,000 रुपए हैं। ठीक है, तो 16 तिया 48 मतलब 30,000। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 30,000 आया। और ये 25 यूनिट बराबर हमको चाहिए है, तो यहाँ 25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वास्तविक मूल्य 25 तिया 75, 7,50,000 रुपया आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतर सवाल है, देखिएगा समझिएगा। 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। भैया देखिएगा, तो हम कह देते हैं ना, सीपी हमारा 100 रुपया है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 17% लाभ मिला है। लाभ हमेशा एसपी पर मिलता है, 117 रुपया हो जाएगा। अच्छा भैया, तो हम निकाल लेते हैं पहले एमआरपी। एमआरपी कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं भैया एमआरपी 117 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 22% की छूट है तो 78 हो जाएगा।
तो 13 छंग 78, 13 नामा 117 हो जाएगा। 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और ये 50 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 150 हुआ हमारा। अब देख लो भैया कितना अंकित करना होगा, देख 50 रुपया अधिक अंकित करना होगा। 50 गुणे 100 बटा कितना अपान 100, तो डायरेक्ट कह देना 50, 100 पर 50 बढ़ाना डायरेक्ट कह सकते हैं। यहाँ पर 50% अधिक अंकित करना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है। यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद 15% का लाभ जो है होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ये बताना हमको। भैया बढ़िया सवाल है। तो पहले तो सीपी निकाल लो। तो 16% की छूट मिल रही है और हमारा क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 16% हमारा दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं कितना, 84, कितना 84% बराबर हमारे पास 1680 दे रखा है। ठीक है। अब देखो भैया अगर 12 से काटें तो 12 सती 84 और 12 एकम 12, बचा कितना हमारे पास 4, 12 चौक 48, 7 दूनी 14 कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास 20 आया। तो हम कह सकते हैं सीपी हमारा कम से कम कितना 100% होता है। तो यहाँ पर 2000 रुपया हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो सीपी हमारा कितना 2000 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एमआरपी निकाल लेते हैं। तो एमआरपी बराबर हो जाएगा हमारा 2000 गुणे क्या हो जाएगा 115 बटे क्या हो जाएगा 115 बटे 8% की छूट 92, 23 चक्को 92 हो जाएगा। और यहाँ पर 23 पंचे 115 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 2500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बनाना है हमको बेहतर तरीके से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। हर 4 महीने में 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में जो है 25,515 रुपए में खरीदा तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ये बताना है भैया। अब देखो भैया दिसंबर में खरीदा है और जनवरी में बताना है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। हर 4 महीने में 10% की छूट मिल रही है भैया। अब ये बात समझो कि 10% की छूट मिल रही है तो 4 तिया 12 मतलब 3 बार छूट मिलेगी भाई। 3 बार छूट मिलेगी 10% की। तो हम कह सकते हैं 10/9 और 10/9 और 10 कितना 9 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 729 और ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब दिसंबर में खरीदा है तो हम कह सकते हैं इतने यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिएगा भैया तो हमारा 25,515 हो जाएगा। तो इसको अगर काटे हम अगर तो ये जो हो जाएगा ये चला जाएगा, ये 35 बार चला जाएगा। तो एक और ये 35 टाइम चला जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास आ गया 35 आ गया। तो यहाँ 35 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमारा 35,000 आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। इनमें से कौन सबसे बेहतर है, किसके लिए बेहतर है भैया, दुकानदार के लिए कि भैया ग्राहक के लिए। तो ग्राहक के लिए सबसे बेहतर कौन सा है ये बताना है भैया। ठीक है। चलते हैं। तो इसका जो है अगर क्रमिक छूट दी जाए तो इसका कितना होगा 10 30 हो जाएगा 30 और यहाँ पर प्लस कितना 30 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 तो कहते हैं 28% की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर इधर उधर पलट दिया तब भी कोई फर्क इतना पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2%, यहाँ पर तब भी 28% की ही छूट मिलने वाली है। तो दोनों ही बेहतर हैं, किसी से भी खरीद सकते हैं, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, हमारा आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर तरीके का है, देखिएगा समझिएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार अंकित मूल्य 80 रुपया है, 5% की क्रमागत 2 छूटें देता है। तो 80 ×
95, देखो भैया बहुत समझना आराम से, 95 इंटू 95 बटा कितना 100 इंटू 100, ये आया भैया हमारा। यहाँ पर देखो 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100 और 19 पंचे 95, कट गया। 5 देखो यहाँ पर 5 20 पंचे 100 और 19 पंचे 95, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 पंचे 20, कट गया नहीं कट गया। ये इसका क्यों जो स्क्वायर होता 361 बटे 5, 5 सते 35, देखो भैया 5 सते 35 बचा 1 हो गया 10, 5 दूना 10 और 1 बचा पॉइंट लगाया 5 दूना 10, तो कह सकते हैं 72.2 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कर लेंगे ये सवाल। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु के 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 रुपए में खरीदा गया, जिससे पहली छूट 10% तो दूसरी छूट क्या होगी ये बताना है। तो पहली छूट 10% दे दो ना इस पे, तो 10% छूट दोगे तो ये 65 गुणे कितना हो जाएगा, पहला डिस्काउंट 90 और दूसरा डिस्काउंट कह सकते हैं -x हो जाएगा, ठीक है। और बटा यहाँ पर कितना 100, यहाँ पर 100 और ये तब बचता है 56.16 बचता है। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये 0 से 0 खत्म कर लें, ये खत्म हो जाएगा, ये सब बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 100, ये 100 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचा कितना, यहाँ पर 56.16 बचा और यहाँ पर जो देखेंगे तो 100 - x और इधर ले जाएंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 और 9 × 4 = 54, 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 9 × 4 = 54 और 54 4 जो है कितना 58 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया इतना। ये जब काटेंगे इसको तो लगभग हमारा आएगा कितना 96 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर लगभग 4% की हमें छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 है और इसे 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता तो शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगा देंगे। 2000 20% का छूट 1/5 होता है तो 4/5 होगा। इसका कितना 9/10 हो जाएगा भैया। 1/10 होता नहीं होता है, 1/10 तो 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 × 5 = 50, 50 चक्कू 200 होता है, चक्कू 200 होता है। 16 नामा कितना होता है, 16 नामा 144 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1440 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 16 नामा 144 होता है, ठीक है। इतना आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। बाजार मूल्य में जो है 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब एक बात बताइएगा भैया, 30 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती, चीनी कितनी खरीद सकती 30 रुपए में 25% भैया 25%। पुराना भाव निकालना है, ठीक है। पुराना भाव निकालना है 1 किलोग्राम और कितनी भैया, जब रेट गिर जाती 75, 25 तियाँ 75 और ये 10 कह सकते हैं 10 रुपया पर किलो पर केजी जो है पहले था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वो है पुराना भाव निकाल सकते हैं, ऐसे वास्तविक जो है वास्तविक मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। वास्तविक प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से भैया बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग बनाएंगे ऐसे। चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% अतिरिक्त मिलती है तो नगद भुगतान करके खरीदने पर उसे कुल मिलाकर के कितनी छूट मिलेगी ये बताना है, ठीक है। तो पहले 2 अगर कह दिया जाए तो उसको 10 पर कितना 9 रुपया देना पड़ेगा और फिर इसको 5 पर 4 देना पड़ेगा और इसको 20 पर 19 देना पड़ेगा, ठीक है भैया। ये हमारी छूट हो गई, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 5 4 पंचे 20 हो जाएगा, 55 25 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 19 नामा होता है 171 होता है, 19 नामा 171 होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर बचा हमारे पास 9 बचा और यहाँ पर बचा 14, मतलब 7 7 14 हो गया यहाँ पर, ठीक है। गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 50 दूना 100 और 50
पंचे 250, इसको 2 नाम 18 कर देंगे और 7 दूनी 14, 1 15 कर देंगे बटे 5, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30, तो इतना परसेंट आ जाएगा आंसर 31.6%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। दिए गए विवरणों का उपयोग करके जो है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ क्या होने वाला है ये बताना है। बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है, हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है। सिर्फ 5% की छूट की क्या है? पेशकश की गई है भैया। तो भैया ये बताना है हमको कि एक्चुअल में वास्तविक लाभ है कितना, ये बताना है। ठीक है, देखिएगा भैया। तो क्या करेंगे हम लोग, 20% का प्रॉफिट है और 5% का क्या है? छूट पेशकश की गई है। तो प्लस माइनस माइनस 20 × 5/100 हो जाएगा। 20 पंचे 100 ये कट जाएगा और ये घटेगा तो कितना बचेगा? 15। 15 माइनस 1 मतलब 14% का पूरा आपको वास्तविक लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? 80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाए तो छूट कितनी होगी? भैया 80 अंकित मूल्य है और 68 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो कितनी छूट होगी? भाई छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना 1 हो जाएगा। 12 रुपए की छूट मिली गुणे 100/80। 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100, ये हो गया नहीं हो गया? 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 15% की आपको छूट मिली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से हम सारे सवाल बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 39 नंबर है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 5% की छूट के साथ हमने 6500 रुपए का सामान खरीदा, तब बिल में 4% की जो है बिक्री कर जो है शामिल किया गया था। तो यहाँ पर बिल की राशि ज्ञात कीजिए। भैया बिल 6500 और यहाँ पर 5% की छूट, तो 95/100 इंटू क्या हो जाएगा? 104/100 हो जाएगा। इतना हो गया नहीं हो गया? भैया बहुत अच्छे से देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 से तो 13 पचे 65, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 19 पंचे 95 और यहाँ पर काटेंगे 5 चक्कू 20 आएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ 13, 19 और यहाँ पर कितना 26 की गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो ये जीरो लास्ट में बनना संभव नहीं, दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। यहाँ पर 9 तियाँ 27, 7 छंग 42, 2 वाला ऑप्शन होगा, कह सकते हैं 6422 आंसर होगा। बस और कुछ करना है नहीं, आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ज़बरदस्त है। 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमिक छूटों की वजह से बिक्री मूल्य घटकर इतना हो जाता, मतलब स्पेस छूटा है। यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट है तो 6000 रुपये है भैया, और 10% की छूट होगी 9/100 10 हो जाएगा, और 20% की छूट होगी तो 4/5 हो जाएगा। 50 ये 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, 12 नामा कितना हो गया? 108 गुणे 4 हो जाएगा, तो 0, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, तो हो जाएगा हमारा कितना? 4320 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे भैया। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। कह रहा 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट जो है कितने का पड़ रहा है? कितने का पड़ रहा है भैया? 95 का पड़ रहा है। तो अंकित मूल्य क्या होगा ये बताइएगा। तो हम कह सकते हैं कि 95 और 95 गुणे क्या हो जाएगा हमारा? गुणे हो जाएगा 100 बटे कितना? 95 हो जाएगा। 95 एकम 95, 95 एकम 95, तो हो जाएगा हमारा 10,100 रुपये का। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा। एक शॉप एक उत्पाद में जो हमारा एमआरपी है वो 30% छूट प्रदान करता है। यदि जो उत्पादन का एमआरपी 500 रुपया है उत्पाद का, तो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा भैया? सिंपल सा है, 500 500 गुणे कितना? 30% है तो कितना? 7 बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 0 0
7 पचे 35, 350 रुपया ये छूट के बाद इसका बिक्री मूल्य हो जाएगा भैया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा भैया। एक शर्ट पर जो है 1600 लिखा है, मतलब जो उसका अंकित मूल्य है वो 1600 रुपये है। दिवाली त्योहार पर ऑफर के दौरान जो है उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट का बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं 1600 गुणे 9 बटा कितना 10 हो जाएगा। 16 नामा 144 हो जाएगा, तो 1440 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार है, जबरदस्त तरीके से। नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदी और 30% का लाभ पर बेच दिया, तो कितने रुपए कमाए उस पे? देखो भैया, कितने रुपए कमाए ये बताना हमको, बढ़िया सवाल है। तो हम देखते हैं भैया, नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदी है। सेलिंग प्राइस 1300 रुपए है, नहीं है? 1300 रुपए, 1300 रुपए सेलिंग प्राइस, मतलब नेहा के द्वारा खरीदी गई 1300 रुपए में। अब इस पर 30% लाभ है, तो 30% लाभ निकाल लें तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पर? ये देखो, यहाँ 13 तिया 39, 300 कितना 90 रुपया कमाया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा, छूट की दर ज्ञात करें। और जो है कह रहा है कि अंकित मूल्य है हमारा 1800 कितना 80 रुपया है, और बिक्री मूल्य 1598 रुपया। देखो भैया, 1598 मतलब पूरा 1600 है, 1600 है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 16 280 मतलब कह सकते हैं 282 रुपया बचा। 282 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा? ये हो गया इतना हमारा। इसी पर छूट मिलेगी, ये 0 से 0 कट गया। काटेंगे यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 2 नाम 18, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ये 3 बार पूरा कट जाएगा, तो 3 पचे 15% का क्या हो जाएगा? 15% का हमारा जो है छूट मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 326 रुपया है। तो वस्तु पर दी गई छूट की दर दशमलव के जो है 1 पूर्ण अंक तक बताना है हमको। बढ़िया सवाल है। तो 352 से हमारा 326 रुपया है, तो 26 दूना 52, 26 रुपया का ही लाभ हुआ, गुणे 100 बटे कितना हो गया? यहाँ पर 352 हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम लोग, काटेंगे इसको तो 13 दूना 26 हो गया, और इसको काटेंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 छंग 12, पूरा कट गया भैया। इसको काटेंगे जब, अब देखो आगे काटेंगे, इसको काट लें, 4 एकम 4, देखो पीछे के 2, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 से कट रहा तो 25 चक्कू 100, और 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब हम लोग भाग करा लेते हैं इसको, तो यहाँ गुणा कराएंगे, 13 बचे 65 के 5 हासिल बचा 6, और 13 6 दूनी 26, 6 32 हो जाएगा, और बटे में हमारे 44 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 लगभग 7 टाइम जाएगा, लेकिन 7 के 2 ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन हट गए, लेकिन 7.8 लगभग 8 के बराबर, तो 8 के पास नहीं जाता है, तो लगभग 7.4 ही रहने वाला हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी ऐसा ही कुछ है हमारा, बहुत अच्छा है। कह रहा है एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य है 32,450, जो उसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो पिछले वर्ष के मूल्य जो है बताना है को, पिछले वर्ष का मूल्य का जो है कंप्यूटर का मूल्य क्या था? देखो भैया 88% बराबर हमें दे रखा है कितना? 32,450 दे रखा है। ठीक है, हम कह सकते हैं 1% बराबर हो जाएगा 32,450 बटे कितना? 88। तो हमको भैया पिछला वाला मूल्य चाहिए, तो पिछला वाला मूल्य 100% होता है। ये देखिएगा 4 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है कितना? 22 चक्कू 88, 25 चक्कू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा भैया, ये कट गया इतना। अब 11 से काट लें इसको, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 ज़्यादा हो जाए, 11 दूनी 22, 8 और कितना 2 10 बचा, 104 हो गया। 11 नाम 99 बचा हमारे पास कितना? 5, 11 पचे 55 कट गया, 11 दूनी 22। अब 2 से काट लो यहाँ पर, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सते 14, 2 पंचे 10, यहाँ 25 है। ठीक है, तो 25 पंचे 125 बचा कितना? 12 बचा है। 25 सते 175 बचा यहाँ पर, 5 2 7 बचा यहाँ पर, 18 बचा है। ठीक है,
25 चक्कू 118, 118 बचा हमारे पास कितना 11 बचा है यहाँ पर, और 25 से कम 25 11 36 हो गया, तो 36,875 रुपए का होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग बना लेंगे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से कितना है 30% अधिक है और बाजार मूल्य 10% की छूट को पेशकश करता है, तो उसका जो है तो प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ है +30 और -10, और माइनस कितना 30 × 10 बटा कितना 100 हो जाएगा। तो ये बचेगा 20 माइनस कितना, ये दोनों कट जाएंगे 3 और, तो 17% की पेशकश करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे नॉर्मल तरीके से सारे सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा है, एक कारखाने में बिक्री मूल्य के न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का जो है निर्णय लिया। ऐसे में उसने काम प्रत्येक सेट को 399 रुपए में बेच दिया। यदि नियत लागत मूल्य का 24%, तो कम से प्रत्येक सेट का लागत मूल्य कितना था, ये बताना है हमको। बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त से बनाएंगे। तो देखिएगा भैया, आ जाएगा हमारा 399 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 अपान कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 24% की छूट हो जाएगी। तो 19 चक्कू 76 और ये हो जाएगा हमारा कितना 25। ये काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 21 बार चला जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर कह देंगे भैया, क्योंकि 19 दूना 38, 19 से कम 19, 25 से कम 25, और ये देखो 25 दूना 50 और 50 और 2 52 हो जाएगा। तो 525 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, बड़ा कितना भी सवाल हो हम बहुत नॉर्मल तरीके से ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। देखिएगा, एक व्यक्ति ने सेल में एक जो है क्या किया है, पोशाक खरीदा, 5 रुपए बचाए। यदि वह 45 खर्च करता तो वह कितना बचाता। देखो भैया, एक पोशाक खरीदने पर 5 रुपया बचाया, अगर 45 खर्च करता तो कितना बचाता है, ये बताना हमको। देखिएगा भैया, तो हमारा यहाँ पर अंकित मूल्य हो जाएगा कितना 45 इंटू कितना 45 प्लस क्या हो जाएगा 5 50 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 बचा रहा है गुणे 100 हो जाएगा। ये 0 0 ये 5 5 कट गया, 10% जो है क्या होगा 10% पूर्णतया बचा लेता। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है। एक दुकानदार सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है और रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% अतिरिक्त छूट मिली। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने में मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ये बताना भैया। कितने पैसे जो है ज़्यादा देने पड़ेंगे ये बताना। देखिएगा भैया, 36 रुपए दिए और इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा, पहले छूट कितनी हुई 60%, तो ये 40 हो गया। फिर 100 इंटू कितना है, हमें निकालना है कितना 10% और है, तो 10% और अतिरिक्त छूट मिल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। यहाँ 9 चौक 36 कट जाएगा, पूरा 100 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपया देना पड़ा, और 36 ये यहाँ पर देखो 36 रुपए, तो ये देखो कि कह सकते हैं अतिरिक्त छूट हमारे पास कितनी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक बात समझो बहुत अच्छे से, तो बचा कितना 64 रुपया बचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सवाल बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा, देखिएगा भैया। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य 60 रुपया, छूट 12% है, तो कह सकते हैं कि भैया 160 गुणे कितना हो गया 88 बटा कितना 100 हो गया। बहुत अच्छे से बनाएंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया। अब गुणा करा लेंगे हम लोग, तो गुणा कराएंगे इसका, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काट लेंगे, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 8 अठाई 64 और 64 और बचा 6, 64 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और बचे 5, 14 पंचे 70 मतलब 140 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो 140.8 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा भैया। अच्छा,
वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 हो जाता है। कहता है वैट अगर शामिल कर लें तो 14,000 हो जाएगा। यदि वैट का दर 12% है तो टेलीविजन की मूल कीमत क्या थी भैया, ये बताना है हमको। ठीक है, अब भैया देखो समझो बात को, 112% बराबर हमारे पास कितना है, 14,000 जो है दे रखा है। 14 8 112, 8 ये आया, 8 बार गया। अब हम लोग काटें अगर जो है 4 से काटे तो बचा हमारे पास 1000, 4 दूना 8, ये आ जाएगा 25, 250। ये एक बार 2 से काटे तो 125 बचेगा। 1% बराबर हमारे पास 250 है। हमें मूल कीमत 100% होती है, 12,500 थी हमारी मूल कीमत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है किसी बात की। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। कह रहा है कि 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका जो है क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपये दे रखा है। तो 600 गुणे कितना हो जाएगा, आप देखो कितना, 125 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो देखो भैया क्या हो जाएगा, 20 चक्कू 80 और 20 से काटेंगे, 20 तियां 60 आ जाएगा, नहीं आएगा, इतना आएगा, बिल्कुल आएगा हमारा। यहां से देखो ये 2, ये बचा 15, ये क्या बचा, 15 बचा। अब देखो भैया 15 पचे 75 बचा 7, 15 दूनी 30, 7 37, हमारे पास 3 बचा। और 15 3 18 और बटे कितना, 2 नाम 18 होता है, नहीं होता है, 2 तियां 6 होता है, 2 सते 14 होता है, 2 पंचे 10 होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा भैया। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 170 रुपए है और उसका छूट देकर के हमारा जो है विक्रय मूल्य कितना, 130। छूट की दर ज्ञात कीजिए। भैया छूट की दर कितनी हो जाएगी, 40 रुपया। भैया 40 रुपया गुणे 100 बटा कितना, 70, 170, 0 0 400, 400 बटे 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34 बचा हमारे पास कितना, 6 बचा यहाँ पर, और हो गया 60। 17 चक्कू 68 जाएगा, 17 तियां 51 होगा, 17 तियां 51 बचा हमारे पास 9 हो गया भैया। 17 पचे 85 हो जाता है, 17 पचे 85 होगा, बचा हमारे पास कितना, यहाँ पर 5 बचा। अब भैया देखो 5 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो इस प्रकार आगे 3 लगा दो, ये इतना परसेंट हो जाएगा, 23.53% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखिएगा। कह रहा है 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य कितना है, दे रखा है कितना कितना, 15,000 और 20,000 दे रखा है। उस पर जो है 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले पर 15,000 वाले पर 8% छूट, तो 92 बटा 100 हो जाएगा। और दूसरे का कितना हो जाएगा भैया, 20,000 वाले पर 12% छूट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 88 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 बचा 3, 15 नामा 135, 3 38, 138 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 0 है, जोड़ दो दोनों को, तो 0 0 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 8 6 14 हो जाएगा, 7 3 10 11 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 31 400 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी है। ये तरीका है बनाने का क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। कह रहा 25%, 20%, 10% के क्रमिक समतुल्य बट्टा अकेला क्या होगा। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 का कितना बचेगा, 3 बचेगा। 20% का 5/1/5 होता है, 20 पंचे 100, तो यहाँ बचेगा 5 बटा कितना, 4 बचेगा। 10% का कितना होता है, 1/10, तो 10 का कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये भैया 4 से 4 खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 9 तियां 27 हो गया, यहाँ 2 गुना कर दिया, यहाँ 2 गुना कर दिया, तो ये हो गया 100, ये हो गया कितना, 27 दूना 54, तो कितना कम हो
हो गया भैया यहाँ पर 46, कितना 46% की यहाँ पर जो है एक्चुअल डिस्काउंट आएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिएगा अगला भैया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। अगला सवाल, एक जो है प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादक लागत का 30% जोड़कर पुस्तक के विक्रय मूल्य बता दिया कि भैया क्या 260 रुपए तय किया। भैया 30% उत्पादन लागत से अधिक तय किया है, हालांकि वह जो है पुस्तक बेचने के लिए जो बिक्री पर 12% छूट देता है। तो हमें ये बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होने वाला है। बिल्कुल बताएंगे हम लोग कितना होने वाला है लाभ परसेंट। तो 30% अधिक अंकित करता है, 12% की छूट देता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 30 इंटू 12 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये घटाएंगे जब यहाँ से तो घटा दीजिए भैया, तो घटाएंगे तो बचा 8 और यहाँ पर बचा 1, 18 बचा। ये देखो माइनस हो गया, ये 0 से 0, 12 तियां 36, 3.6 यहाँ बचा 4। ठीक है, पूरा 4 घटाएंगे तो 14, 4 18, 14.4%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाने, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हिमांशी ने एक टी शर्ट अपने अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कोई अंकित मूल्य जो एमआरपी था ना, एमआरपी 100 रुपया था, कितना था 100 रुपया था, उसने 20% छूट पर 80 रुपए में खरीदा, उसका जो सेलिंग प्राइस क्या था 80 रुपया हो गया, मतलब वो 80 रुपए में, और लेकिन उसके लिए सीपी है, हिमांशी के लिए ये सीपी है, और बेच किस में दिया 100 रुपए में बेच दिया। तो भैया 20 गुणे 100 बटा कितना 80 हो जाएगा भैया, 20 चक्कू 80, 25 चक्कू 100, 25% का लाभ कमाएगी भैया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये होता है मेथड, ये होती है ट्रिक, ऐसे ही लगाना नॉर्मल तरीके से। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। देखो एक बात बताओ, 12% जो लाभ कमा रहा है ना, 12% लाभ जो कमा रहा है, अब एक मान लो सीपी हमारा कितना है, सीपी 100 रुपया है, तो हमारा जो एसपी होगा ना, सेलिंग प्राइस होगा, वो 12% अधिक होगा, मतलब 112 रुपया होगा, नहीं होगा। अब 112 पर 20% की छूट देने के बाद 112 बना है, नहीं बना है, सही बात है, इतना ही बना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 20% छूट देने के बाद 112 बना है, तो कह सकते हैं 80 यूनिट बराबर हमारे पास, या 80% बराबर ये जो है दे रखा है हमारे पास कितना 80% बराबर 112 दे रखा है, 1% बराबर 112/80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% इसका कितना हो जाएगा सर, देखेंगे तो 20 चक्कू 80 और 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 28 5 अट्ठे 40 हो जाए। देखो भैया बहुत अच्छे से काटेंगे, आराम से बनेगा सवाल। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग काटे हैं तो ये 4 भी खत्म हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा, 140 हो गया। 140 हुआ नहीं हुआ, आराम से हो गया। ठीक है, 140। अब कितना भैया देखो 40% का प्रॉफिट, 40% का अधिक अंकित करा, इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपए में बेची जाती है, यदि 15% की छूट हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बढ़िया सवाल है, आराम से बिल्कुल बना लेंगे हम लोग। देखो इसका पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 90% बराबर हमारा कितना दे रखा है 3600, 0 0 और 9 चौक 36, मतलब 1% में छूट आ रही 40 रुपया, तो हमारा 85% में कितना भाई 15% छूट है, तो 85% में तो बिक्री निकालनी होगी। तो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32 और 32 2 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 3400 रुपए में बिकेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे भैया नॉर्मल तरीके सारे सवाल, बिल्कुल। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम जो है
प्राप्त लाभ क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 20 इंटू 5/100 हो जाएगा। ये कटेगा, ये एक आया तो 5 और 1 6 कटेगा तो 14% आ जाएगा। 14 6 20, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे सवाल हम लोग, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिल्कुल 1% भी। देखिएगा भैया अगला सवाल, छूट ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपए अंकित मूल्य है। 90 रुपए अंकित मूल्य और एक किताब हमने 76 रुपए में खरीदी है, 76 रुपए में। भैया यहाँ पर बचा हमारा कितना, 4 बचा, और यहाँ पर बचा कितना, 1 14 गुणे 100 बटा कितना 90। ये 0 से 0 कट जाता है, नहीं कट जाता है, तो हो गया 140/9 हो गया। 9 एकम 9, बचा कितना हमारे पास, 9 एकम 9, बचा कितना, 5 बचा है। ठीक है, 9 पचे 45, यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 5 बचा है। ठीक, 50, 9 पचे 45। देखो यार 15.5 के समथिंग यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15.56 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा है और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर जो है 8100 रुपए बेच दिया, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिएगा भैया जबरदस्त सवाल, अंकित मूल्य निकालना है, एमआरपी निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा भैया 8100 गुणे कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 बटे 135 इंटू कितना हो जाएगा, 50% की छूट है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो काटेंगे जब हम लोग, कितना हो जाएगा, तो ये 6 बार चला जाएगा, ये 6 60 बचेगा। ठीक है, ये 50 दूना 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 120 और 2 0 कितने हो जाएंगे, 12,000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उससे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। यदि उसने पहले ही क्रय मूल्य पर 25% ज़्यादा अंकित कर रखी है, तो ये बताना है हमको। तो 25% ज़्यादा अंकित कर रखा है पहले से ही। ठीक है, अंकित मूल्य पर, जो क्रय मूल्य पर, ठीक है, इतना अंकित कर रखा है। अब कितना डिस्काउंट दे, तो X% का डिस्काउंट दे, तो उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 25x/100 और यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा। ना हानि ना लाभ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 25 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 कितना, 4 1 5 x/4 हो जाएगा, बटे में ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 1 कम 4 1 5 हो जाएगा, 5 25, 5 चक्कू 20% आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है, अंकित कीमत पर 40% की छूट देने के बाद एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपए में क्या है, बेची जाती है। तो यदि वह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये बताना है भैया। बढ़िया सवाल है, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर हमने कह दिया कि भैया अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है, कितने रुपए की, 100 रुपए की कोई वस्तु है, मतलब हम कह सकते हैं मार्केट प्राइस 100 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना, 40% की छूट मिलने के बाद 60 यूनिट का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो 60 यूनिट बराबर हमारे पास 600 विक्रय मूल्य दे रखा है, तो ये हो जाएगा 60 कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो कह सकते हैं हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा कितना, 1000 रुपया। इतनी बात समझ में आई है। ये सवाल बहुत धमाकेदार है, बहुत धमाकेदार तरीके से बनाएंगे भी हम लोग। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा भैया, अब कह रहा 20% लाभ इस पर मिल रहा है, तो कहने का मतलब है कि भैया 120% बराबर ये हमारे पास कितना दे रखा है, 600 दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो 0 से 0 और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 से काटेंगे, 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो गया, 5, तो 100% आ जाएगा। सीपी हमारा आ जाएगा 500। अब भैया कंपेयर करो, 1000 से 500 मतलब कितना, अगर इस पर बेचते तो 100% का प्रॉफिट होता। ऐसे ही देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे भैया, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुआ है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।